So let's start with the H1B visas. क्या होते हैं ये? What are H1B visas? किस पर्पस से वीजा दिया जाता है? अमेरिका इस वीजा को इशू करता है एंड देयर वाज सम कंट्रोवर्सी जो हमने अब से करीब करीब 15 दिन पहले भी डिस्कस किया था अबाउट दिस कंट्रोवर्सी. वेरी गुड मॉर्निंग जी. So for the very highly skilled people who want to come to America and वहां जाकर जो जॉब्स करना चाहते हैं उनके लिए H1B वीजा दिया जाता है, राइट. एंड द न्यूज वाज डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी फीस को इंक्रीज करके 100,000 $1,00,000 यूएस डॉलर्स कर दिया था, जो आज के रेट के हिसाब से अगर 85-87 के करीब करीब डॉलर रहता है तो 85 to 87 लाख रुपीस है. तो मतलब आप करीब करीब 1 करोड़ तो इस फीस को पे करके ही अमेरिकन H1B वीजास फॉर द बिग टेक कंपनीज, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वहां पर जॉब करने के लिए ले सकते हो. ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको सैलरी पैकेज प्लस 1 करोड़ रुपीस अमेरिकन सरकार को आपको लाने के लिए फीस ही दे. मेक्स लिटिल सेंस. ये तो बात ही कोई नहीं बन रही है. सो एक तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि आप बंदे मत लेकर आओ, उसको इम्पॉसिबल ही बना दिया. नाउ द थिंग इज, इससे पिछली जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स थी, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशंस थी, उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए. और उनमें जब भी आपको अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना है तो यू मेक इट वेरी इजी फॉर द कंपनीज टू हायर ग्लोबल टैलेंट. आपका ऑफिस जहां मर्जी है, आप पूरी दुनिया के टैलेंट पूल से अगर लोगों को हायर कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको इन एथनिसिटीज के या फिर इस देश के या हमारी स्टेट के ही लोगों को हायर करना है. दैट इज व्हाट गुड बिजनेस एनवायरनमेंट इज, कि आप पूरी दुनिया से जहां पर आपको टैलेंटेड व्यक्ति मिले वहां से हायर करके ला सकते हो, काम करवा सकते हो. अब पिछली गवर्नमेंट्स ने ऐसे प्रोमिसेस किए हुए थे और इस गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है अमेरिका में, उसने इसको पलट दिया. तो अभी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केस फाइल किया है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, saying that it overrides existing provisions in current laws that apply to H1B program. So अमेरिकन सरकार का क्या लगता है? अमेरिकन सरकार को ऐसा लगता है कि अमेरिका के वर्कर्स को रिप्लेस करके चीप वर्कर्स लाए जा रहे हैं पूरी दुनिया से. Now the new fee as per the US Chamber of Commerce is unlawful because it overrides provisions of the Immigration and Nationality Act, अमेरिका का जो कानून है, जहां पर फीस लिखी हुई है इस कानून के अंदर, should be based on the costs incurred by the government in processing visas, कि आपका खर्चा जितना सरकार का, अमेरिकन सरकार का जितना खर्चा हो रहा है वीजा फी को प्रोसेस करने में, करीब करीब उतनी फीस आप चार्ज कर सकते हो, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा. सो you are going against your own law while implementing such high fees. अब देखो, अमेरिकन सरकार जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऐसे अप्लाई कर रही है जैसे दिखते हैं होते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब अमेरिकन सरकार को लग रहा है कि हम बाहर से टैलेंटेड लोगों का यहां आना इतना डिफिकल्ट बना देंगे और अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन यंगस्टर्स को नौकरियां मिल जाएंगी. लॉजिकल तो यही साउंड करता है, isn't it? आपको ये लॉजिक बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर जहां पर कम टैक्सेशन है वहां पर अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर सकती है, अमेरिका छोड़कर आयरलैंड जा सकती है. दे आर हैविंग सो मच ऑफ मनी. अगर आप उसको टैलेंट नहीं लाने दोगे, टैलेंट जो है लेट्स से चाइना, इंडिया यहां पर बैठा हुआ है और उसको वीजा देना इम्पॉसिबल हो गया या बहुत एक्सपेंसिव कर दिया गया, तो आप अमेरिकन को जॉब्स नहीं दोगे. इनफैक्ट वो कंपनी अपने ऑफिस भी उठाकर उस देश में ले जाएगी. यू विल हार्म योर इकोनॉमी इवन मोर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट?
इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऐसे काम नहीं करते हैं। कैपिटल जो है वो उसी जगह पर जाएगा, बिजनेस वहीं पर होगा जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। दैट इंक्लूड्स कि टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, करप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, और आप पूरी दुनिया से अच्छा टैलेंट हायर करके आसानी से ला सकते हो। जापानीज इकोनॉमी स्टेगनेंट क्यों है? बिकॉज बाहर से लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे, वो सोसाइटी कंफर्टेबल नहीं थी, तो बहुत तेजी से ग्रो करते हुए इकोनॉमी स्टेगनेशन में चली गई और कई साल हो गए वो स्टेगनेशन से बाहर नहीं निकल रही है। बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग कंडीशंस बिकॉज ऑफ योर कल्चरल रीजंस, योर इमोशनल रीजंस, योर पॉलिटिकल रीजंस, व्हाटएवर। आप अगर कैपिटल को ग्रो करने के कंडीशंस क्रिएट करके नहीं दोगे तो वहां पर बिजनेस नहीं प्रफुल्लित होगा। अभी what happened is in the city of विशाखापट्टनम में गूगल अपना एआई डेटा सेंटर खोलने जा रहा है। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ जॉब्स जो इस एक डेटा सेंटर से वहां पर पैदा होंगी? एंड इसमें सबसे बड़ा योगदान है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उनका बेटा, जो वो कॉमर्स इंडस्ट्री समथिंग समथिंग मिनिस्टर है स्टेट में। एंड सो एग्रेसिव, मतलब वो ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कंपनीज जब सिर्फ इतनी बात भी लिख देती हैं कि बेंगलुरु की सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, यहां पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो चुका है, मिनिस्टर, स्टेट का मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में पहुंच जाता है और कहता है कि यहां पे आ जाओ, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। टू गेट इन्वेस्टमेंट दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। तो एक एआई डेटा सेंटर 2 लाख नौकरियां पैदा करने वाला है। 1,33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस एक डेटा सेंटर के लिए गूगल करेगा। एंड नाउ पूरी दुनिया, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, नॉर्थ इंडिया के बच्चे, गरीब स्टेट्स के पढ़े लिखे बच्चे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बच्चे, अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, उनको अपना स्टेट तो छोड़ना पड़ेगा। तो कहां जाएंगे? दे विल ऑल्सो गो टू आंध्र प्रदेश। दैट इज हाउ जनरेशंस का फ्यूचर कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस चेंज कर देते हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, बिकॉज यहां पर जो इंडियंस हैं, H1B वीजा बहुत ज्यादा इंडियंस लेते हैं। अब जो इंडियंस H1B वीजा लेकर अमेरिका जाते हैं, उनमें से 60% की तो एनुअल सैलरी इससे कम है जितनी फीस लगा दी गई है। 60% तो वैसे बाहर हो गए। अब जो जितनी सैलरी नहीं देनी पड़ रही, उससे ज्यादा अगर फीस देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इट मेक्स अ वेरी बैड बिजनेस डिसीजन टू हायर सच पीपल देन।